और अब बढ़ते हैं आगे, बात ऑपरेशन जिंदगी की करते हैं। अगस्त में आई उस आफत के बाद जिसकी वजह से ऑपरेशन जिंदगी चलाना पड़ रहा है, फिर चाहे उत्तराखंड के उत्तरकाशी हो या फिर हिमाचल का कुल्लू या फिर मंडी जिला, जहां इस वक्त मानो तबाही का ऐसा सितम टूटा है कि हर तरफ इंसान के लिए ऑपरेशन जिंदगी चलानी पड़ रही है। एक एक तस्वीर आपको झकझोर कर रख देगी, देखिए। एक तरफ ऑपरेशन जिंदगी जारी, पहाड़ों पर तबाही बहुत भारी। कहा जाए कि पूरी तरीके से सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ तस्वीरें रह गई हैं। कहीं लैंडस्लाइड, कहीं बारिशबार, अगस्त में लगातार खौफनाक दहाड़। रोड बंद भाई, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड। और ये पत्थर तो आ गया, लेकिन इस मुखवा मंदिर से जो लगातार आप आवाजें सुन रहे थे वो इसी जगह से थी। इसी जगह से लोगों को बचाने के लिए सीटियां बजाई जा रही थी। धराली में जहां बादल विस्फोट, वहीं से न्यूज़ 24 की ग्राउंड रिपोर्ट। न्यूज़ 24 की टीम उस धराली के उस कहा जाए कि आपदा की वो तस्वीर आपको दिखा रही है जिस आपदा ने कई जिंदगी तबाह कर दी। धराली टू हर्सिल रेस्क्यू का छठा दिन, ऑपरेशन जिंदगी बहुत कठिन। ये पूरा दलदलीय क्षेत्र है। मैं आपको हर आगे की वो तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ 24 की टीम उस मलबे से ही होके गुजर रही है जो पूरा मलबा खीर गंगा से होते हुए यहाँ धराली गांव में पहुंचा था। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में जो तबाही आई, जिसने खौफ का मीटर कर दिया वेरी हाई, जिसका अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एक एक जिंदगी के लिए सीना जद्दोजहद में जुटी, ये खत्म भी नहीं हुआ। और पहाड़ों से लगातार ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जो ये दिखा रही हैं कि पहाड़ों पर कितना बड़ा खतरा, किस तरह पहाड़ टूट रहे हैं। हिमाचल हो या उत्तराखंड, टूटकर गिरते हुए पहाड़। ओ भाई, बहुत बड़ा पत्थर। बोपन गांव को बहुत खतरा हुआ है यहाँ से। जगह जगह सड़क धसी हुई, नदी नालों में उफान आया हुआ है। पहाड़ों पर जीवन जीना हुआ बहुत कठिन। तो मैदानी इलाकों में भी बाढ़ ने मचा दिया कहर। अगस्त ने मानो ऐसी आफत लाया है कि पहाड़ हो या मैदान, उत्तरकाशी हो या कुल्लू या फिर बात करेंगे मंडी की, हर तरफ मानो आफत ने डेरा डाला हुआ है। उत्तरकाशी में 5 अगस्त ही तबाही के बाद ऑपरेशन जिंदगी चलाई जा रही। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड के पहाड़, जगह जगह सिर्फ लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही। यही नहीं,
मैदानी इलाकों पर भी बाढ़ ने कई राज्यों को पानी पानी कर दिया। पहाड़ों से आई एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि इस वक्त उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों तक किस तरह सिर्फ तबाही का सीन बना हुआ है। उत्तराखंड इस समय मौसम की मार झेल रहा है। अभी 5 दिन पहले उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से 5 लोगों की जान चली गई, कई अभी भी लापता। वही शनिवार को रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर आगे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। सड़क कई मीटर तक धंस गई। लैंडस्लाइड ऊपर पहाड़ी से हुआ और पूरी सड़क धराशायी हो गई, जिसके कई वीडियो भी सामने आए। देखिए किस तरह से मानो पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर बिखर गया। अचानक हुई भूस्खलन की घटना से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। वहीं कुछ लोगों ने भूस्खलन की इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। फिलहाल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। प्रशासन सतर्क है, जल्द से जल्द रास्ते खोलने की कोशिश में जुटा। वही उत्तरकाशी में लगातार नदी नाले उफान पर, जिसकी वजह से जगह जगह सड़कें बंद हो चुकी। गंगनानी और भटवाड़ी के बीच भागीरथी के किनारे कई जगहों पर ऐसा ही हालात। वही हिमाचल प्रदेश के भी हालात कुछ अलग नहीं। वो भी लगातार भूस्खलन की घटनाओं की वजह से जान आफत में फंसी हुई। ये वो भाई कुल्लू समेत सरपारा और धारा सरघा की, जहां एक बड़ी चट्टान अचानक से बीच सड़क पर जा गई और ये पत्थर, जिससे ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। अब इस चट्टान की वजह से 15 से 20 सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। अब कुल्लू से आई सेंज घाटी की तस्वीरें देखिए किस तरह से पहाड़ों पर डरावना नजारा है, मानो पहाड़ों पर से भारी लैंडस्लाइड हो गया। दरअसल सेंज घाटी की ग्राम पंचायत रैला 2 की काला छौ पहाड़ी में कल से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। साथ ही नाले में भारी मात्रा में मलबा भर रहा, जो भारी बारिश में भोपन नाले में बाढ़ जैसे हालात बना रहा, जिससे भोपन गांव में रहने वाले लोगों में बारिश के वक्त डर का माहौल बन जाता है। साल 2023 से इस पहाड़ी में लगातार भूस्खलन हो रहा। कुल्लू के सेंज न्यूली दरमेड़ा गांव से आई तस्वीर देखिए किस तरह से नदी में सैलाब सा बहाव होने के बाद लोगों को पुल पार करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। यह सफर जोखिम भरा है, क्योंकि यहां जरा सी चूक और जिंदगानी कुछ इस तरह सैलाब में फंस सकती है कि जान भी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन पर असर पड़ा है। कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही, जिससे प्रदेश में ज्यादातर सड़कों और रास्ते बंद हो गए। और लोग जोखिम उठाकर अपनी जरूरत की चीजों को अपने घरों तक पहुंचाने को मजबूर है। कुल्लू के शाक्टी मरौड़ के स्थानीय ग्रामीण खुद ही अस्थायी पुल का निर्माण कर अपनी जरूरत की चीजें घरों तक पहुंचा रहे। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानों पर भी साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां नदियों के पानी ने ग्रामीणों का जीवन किस तरह से जीना मुश्किल किया है, उसका एक नजारा तब देखने को मिला। बिजनौर के बढ़ापुर इलाके के कुछ ग्रामीण पहाड़ा नदी को पार कर रहे थे। कुछ ग्रामीणों ने अपनी मोटरसाइकिलें 1-2 बैल वाली एक बुग्गी में चढ़ाई और उस पर सवार होकर नदी पार करने लगे, लेकिन बीच नदी में बुग्गी पलट गई और सभी लोग नदी में गिर गए। गनीमत ये रही कि आसपास मौजूद लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई।
आहार के सिद्ध बाबा गंगा घाट पर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ के चपेट में आकर गंगा मंदिर, हनुमान मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर और जाहरवीर बाबा मंदिर समेत 3 धर्मशालाएं पूरी तरह बह गई। स्थानीय किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। हजारों बीघा फसलें बाढ़ के पानी में डूब गई। गंगा का पानी आसपास के गांवों में भी घुस गया। हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव, धराली उत्तरकाशी से राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उत्तरकाशी के धराली और हर्षल से तबाही के 5 दिन बीत चुके हैं। 5 अगस्त को वहां भारी तबाही मची थी। बादल फटने के बाद बड़े पैमाने पर क्षति हुई। इसकी जानकारी लेने हर मुश्किल को पार करते हुए धराली पहुंचे हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश। आपको हम दिखाते हैं राहुल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जानिए धराली का आंखों देखा हाल। उत्तरकाशी के धराली में ऐसी हुई थी विनाश लीला। बादल फटे थे तो ऐसे सैलाब ने खूबसूरत शहर को बदसूरत बना दिया। उत्तरकाशी में 5 अगस्त को तबाही मची, उसके बाद की तस्वीरें देख लीजिए। धराली में जिस जगह आबादी बसी हुई थी, घर, मकान और होटल पर्यटकों का स्वागत कर रहे थे, अब वही जगह वीरान पड़ी। सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा। धराली की ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से ली गई। पहाड़ों के बीच इसी हिस्से में 5 अगस्त को बादल फटा था। और भारी पत्थर, सैलाब और मलबे के साथ मिलकर इस इलाके को तबाह कर गए थे। न्यूज़ 24 की टीम 32 किलोमीटर पैदल सफर तय करके पहुंची है मुखवा मंदिर के ठीक सामने। मैं आपको मुखवा मंदिर बताऊं, ये मां गंगा का मुख्य प्रवास ये स्थान है। यहाँ से जब गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए जाते हैं तो यहाँ से ही ये डोली जाती है। 6 महीने मां गंगोत्री धाम में रहती है, उसके बाद इसी मुख्य स्थान से प्रवास करती है और यहीं से वो वीडियो बनाए गए थे। और न्यूज़ 24 की टीम उस धराली के उस कहा जाए कि आपदा की वो तस्वीर आपको दिखा रही है जिस आपदा ने कई जिंदगी तबाह कर दी और कहा जाए कि सबको अपनी आगोश में ले लिया। आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरीके से एक ऐसी तस्वीर है जो बहुत डराती भी है, परेशान भी करती है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको तमाम लोग नजर आएंगे। 5 अगस्त को दोपहर 1:40 तक सब कुछ ठीक था। यहाँ कई इमारतें थी, लोग मार्केट में घूम रहे थे। देश के अन्य हिस्सों से पर्यटक इन वादियों में पहुंचे थे। लेकिन 35 सेकंड में बादल फटने के बाद ऐसी तबाही हुई कि सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ दलदल जैसे हालात। इस आपदा ने कई तस्वीर यानी कई ऐसी कहानियां पीछे छोड़ दी है। कहा जाए कि एक आपदा हमने देखी थी केदारनाथ की, उसके बाद ये ऐसी आपदा जिसने कहा जाए जो अपने आप को बचा पाया बचा लिया। जो एजेंसियां बचा रही हैं वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक तस्वीर यही है कि इस मुखवा मंदिर से जो लगातार आप आवाज़ें सुन रहे थे वो इसी जगह से थी। इसी जगह से लोगों को बचाने के लिए सीटियां बजाई जा रही थी। माँ गंगा का प्रवास स्थान, माँ गंगोत्री धाम का वो ऊपर जहाँ खीर गंगा एक अपनी आपदा के रूप में आई। और जो आपको यहाँ तस्वीर दिख रही है इस पूरे धराली क्षेत्र की, ये वही आपदा का केंद्र था जिसने कईयों को अपनों को छीन लिया और कोई अपनों को तलाश रहा है। पहाड़ से सटे कुछ घर बच तो गए, लेकिन उस सैलाब के रास्ते में जो भी घर आए सभी के निशान मिट गए। रुला देने वाली इस तबाही के बीच अब यहाँ भारतीय सेना अन्य रेस्क्यू टीमों के साथ राहत बचाव कार्यों में जुटी। लगातार बचाव का काम चल रहा है। 6 दिनों से धराली में जिंदगी की तलाश जारी, लेकिन यह काम इतना आसान है नहीं। कुछ ऐसी तस्वीरें तब देखने को मिल रही है धराली गांव में। पानी लगातार बढ़ा हुआ है। पानी बढ़ा इसलिए है क्योंकि बारिश हो रही है, ये देखिए। और इस तरीके से रेस्क्यू जो टीम है, एजेंसी, उन्होंने इस तरीके का ये लकड़ी वाला पुल बनाया था क्योंकि यहाँ पहुंचना पहले दिन बहुत मुश्किल था क्योंकि जो सैलाब था पूरा दलदल था। और पानी जब कम हुआ, खीर गंगा जहाँ से ये सैलाब आया, तो कहा जा रहा था कि यहाँ पहुंचना मुश्किल था। तो ये कुछ एक तस्वीरें हैं। इन्हीं पुल के रास्ते एजेंसियां जो हैं क्रॉस करती हैं
और क्योंकि ये दलदल वाला क्षेत्र है, और मैं आपको पहले इन तमाम तस्वीरों को दिखा दूं। ये जो आप अब रिजॉर्ट होटल ये तमाम देख रहे हैं, ये जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, यहाँ पर भी मकान थे, यहाँ पर भी मकान थे, यहाँ भी मकान थे। ये जो बंद किया हुआ है आप ये देखिए रास्ता, ये पूरा दलदलीय क्षेत्र है। दलदलीय क्षेत्र यानी यही एक तेजी से आया था, जो आपने एक तस्वीरों में देखा था कि जो मिट्टी का एक सैलाब बड़ी तेजी से आया, वो बढ़ता हुआ ऊपर तक आया और इन मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको इस मलबे को दिखाने की, क्योंकि ये मलबा दलदल है और यही आया है। ये देखिए, इसको बंद किया हुआ है, इसके नीचे पानी चलता है। ये देखिए, ये धस रहा है। ये देखिए, ये जो पूरा है ये पूरा अंदर जा रहा है, यानी यहाँ पे इसको रोका गया है। ये वाला हिस्सा जो है पूरा का पूरा ये दलदल, इसी के नीचे दबे हैं सारे मकान। आप देखिए तस्वीरों में, देखिए पीछे जो आपको दिख रहे होंगे, ये पूरे मकान हैं। ऑपरेशन जिंदगी के तहत धराली और हाशिल में फंसे लोगों को लगातार मदद पहुंचाई जा रही। भारतीय सेना ने बताया कि 9 अगस्त को हेलीकॉप्टर ने 33 उड़ानें भरी। इसके जरिए शनिवार को 195 लोगों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया। वहीं 200 पर्यटकों को हाशिल पहुंचने में मदद की गई। 100 से ज्यादा पर्यटकों तक खाना भी पहुंचाया गया। धराली के हालात ऐसे हैं कि वहां खतरा बेहिसाब है। मलबे में रेस्क्यू का काम काफी मुश्किल भरा। यहां एकदम बढ़ा पानी भी खतरे से खाली नहीं। मेरे साथ इस वक्त एसडीआरएफ के कमांडेंट रघुवंशी जी हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले जानूंगा कि आप भी लंबा सफर कर रहे हैं, हम भी लंबा सफर कर रहे हैं। मुखवा की उस यात्रा में आपके साथ अभी नीचे भी जाएंगे, वो रेस्क्यू भी देखेंगे कैसे आप कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि बारिश में कितनी मुश्किलात होती है और हम कैसे इस रेस्क्यू को पूरा करेंगे। देखिए, बारिश तो वेदर तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही सही, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी दलदली मिट्टी है, वहाँ पे जो है काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और जब बारिश होती है तो इससे और ज़्यादा दलदल बन जाती है, तो काम करने वालों के लिए डिफ़िकल्टी होती है। और रोड भी एक चुनौती बन रहा है, जिससे हमारी हैवी मशीनरी यहाँ नहीं आ पा रही। बट आज जो है लिंचीगाड़ ब्रिज चालू हो गया है, तो पूरी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है हैवी मशीनरी आके और मैन पावर से यहाँ पे हम युद्ध स्तर पर न्यूज़ 24 के दर्शकों को थोड़ा ये बता पाएंगे कि जो आपको देख पा रहे हैं वो समझ पाएं, इस आपदा का जो पूरा केंद्र था, पहले तो भगीरथी जो है किस स्तर पर चलती थी, ये जो पुल है ये कहाँ था, यहाँ मकान कहाँ थे, थोड़ा सा बता पाएं कि लोग आप समझ पाएं कि, और आपका जो रेस्क्यू है वो किस स्तर पर कहाँ तक बढ़ा है। देखिए, हमारा रेस्क्यू अभी इस पे हमारा रेस्क्यू अभियान उस पर टिका हुआ है कि जो कोलैप्स स्ट्रक्चर है, जो डेब्रीज हैं, उसमें अंदर अगर कोई फंसा हुआ है या इंजर्ड है या कोई हमको शव निकालना है, तो हम उस पर ही फोकस कर रहे हैं। और हमारे एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हमने यहाँ ला रखे हैं, उनके थ्रू हम पूरी हमारा अभियान चल रहा है। सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स भी हमारे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब उन लोगों की जुबानी सुनिए जिनके होटल घर सब 5 अगस्त की तबाही में बर्बाद हो गए, जिनकी मानो जिंदगी ही तबाह हो गई। चल रहा हूँ, ये पहले बाजार गुलजार जो हुआ करता था आज वीरान हो गया है। हम कितनी ऊपर खड़े हैं और पहले ये कितनी नीचे था। और ये जो मैं देख रहा हूँ ये गेस्ट हाउस थे, क्योंकि जो वीडियो हमने देखा था सामने से आया था ना, वो ऐसा आया था कि इसको भी पूरा पैकअप किया था। तो आप मेरे को बताएं, आप लोग कहाँ रहते हैं? सर, हमारा यही गांव है, ये हमारा मार्केट था, यहाँ पे होटल वगैरह थे। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये दलदलीय क्षेत्र बना हुआ पूरा। हाँ जी, ये कम से कम 30 से 40 फीट ऊपर है आप अभी दलदल के। अच्छा। ये हमारा गांव है इधर। अच्छा। ये भी गांव था हमारा, मतलब पूरा ये गांव था, पूरा ये मार्केट था बेसिकली। हाँ। और गांव एक ही हो गया, एक ही है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड था गांव। हाँ। और ये बेसिकली मार्केट था हमारा। अच्छा। हाँ। और ये पूछ रहा था मैं आपसे, कैसी तस्वीर बदल गई है? आपने उस दिन का मंजर क्या आपको लगा? सीटी बज रही थी, वहाँ से सामने से हल्ला मच रहा था, यहाँ पे जो था वो तस्वीर क्या याद है कुछ? सर बिल्कुल याद है, हम उस समय घर में थे ना, उस समय हम खाना ही खा रहे थे। उससे जस्ट पहले आवाज आई सीटी बजने की। फिर हमने कहा ऐसा क्या हो गया, बाहर आए तो पूरा गांव हाहाकार मच रखा था। एक साथ नीचे की तरफ भागे, फिर मंजर देखा, पूरा मार्केट बिल्कुल मलबे के नीचे दबा हुआ था। हमारा होटल था यहाँ पे, पूरा गांव ये आधा। आपका होटल कहाँ था? यहाँ यहीं पे था सर हमारा होटल। ये होटल की जगह जहाँ नदी चल रही है? हाँ जी, हाँ जी, ये होटल की जगह है यहाँ पे। पूरी ये जो खीर गंगा ये कहाँ बहती थी? ये उस साइड से रहती थी, उस साइड से इधर सीधे इधर, मतलब ये उधर जाके भगीरथी में मिलती थी। हाँ जी। और ये जो पोर्शन है ये बाजार का एरिया है। हाँ जी, हाँ जी, ये पूरा बाजार। और ये जहाँ खड़े हैं ये कितने वो फ्लोर का गेस्ट हाउस था? ये तो 2 फ्लोर थे, मतलब 2 फ्लोर भी क्या, एक ग्राउंड फ्लोर था, एक फर्स्ट फ्लोर था। अच्छा। हाँ जी। 5 अगस्त को जो तबाही आई थी वो इतनी खौफनाक थी कि लोगों के लिए जीवन बचाना बहुत मुश्किल हो गया था।
यहाँ पे ये इस तरीके की तस्वीरें हैं। ये खीर गंगा का स्वरूप ऐसा कभी रहा नहीं, छोटी थी, हल्की आती थी, लेकिन उस दिन जो अचानक से पानी आया, लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था। ये बाजार का वो बीच वाला हिस्सा, यहाँ पे जो बाजार की सड़कें हुआ करती थी, यहाँ गेस्ट हाउस हुआ करते थे, होटल्स हुआ करते थे, क्योंकि टूरिस्ट जो आते थे इस पुलिया के रास्ते से आते थे, इन्हीं गेस्ट हाउसों में रुकते थे। ये इन्हीं गेस्ट हाउसों में रुक के आगे का जो कहा जाए कि माँ गंगा का दर्शन के लिए जाते थे। और मैं आपको कुछ और एक तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए, ये सेब के बगीचों के पेड़, सेब ही सेब पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ नाशपाती पड़ी है। ये वही है निशान सारे कि जो ऊपर से बह के आए लोग, यानी कहा जाए कि बहते हुए जब तमाम सैलाब आया तो कुछ हिस्सा ऐसा था कि जिसको समझना मुश्किल हो गया था। कि चंद सेकंड, जिस तरीके से पहले बताया कि चंद सेकंड ही लगे, कुछ नहीं मिला, लेकिन सब कुछ बदल दिया। ये धराली की तस्वीर है, धराली की तस्वीर, और अब निशान बाकी है। इसके नीचे सर्च ऑपरेशन होना है। 40 से 50 फीट मलबा है। नाशपाती के पेड़ आप देख रहे होंगे, वो सेब के पेड़, यानी 3000 पेड़, जिस तरह से कहा, क्योंकि उत्तरकाशी के धराली गांव में आपदा के बाद हालात गंभीर बने हुए। सभी सड़क मार्ग टूटने या बह जाने से इलाके का संपर्क कट गया। अब वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान है। हालात इतने खराब हैं कि वहां अब कुछ नहीं बचा। जो कुछ था वो सब अब मिट्टी में मिल चुका है। निशान बाकी है, बाकी सब खत्म हो गया है। ये देखिए, ये रिजॉर्ट की वो तस्वीर है जो करीब होटलों के, यानी ये तमाम वो निशान छूट गए हैं जहाँ लोग रह रहे थे, गुलजार हुआ कर रहा था जिस तरीके का बाजार। ये रिजॉर्ट है, ये देखिए सारे मलबे में जिस तरीके का सामान बिखर गए हैं। ये आप देखें, ये पूरी तरीके से, मैं ये हालांकि इधर जाने के लिए इन्होंने मना किया है कि दलदल है। अब मैं उस घर के अंदर, उस रिजॉर्ट के अंदर, होटल के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, जो करीब छठे, जो कहा जा रहा है कि जब छठी बार जब वो सैलाब आया तब ये घर धाराशायी हुआ। उससे पहले जो यहाँ के लोग थे, जहाँ मलबा आया था उसके बाद यहाँ से भाग चुके थे। ये आप देखें मलबे के अंदर की तस्वीर और घर के अंदर की तस्वीर, ये पूरी तरीके से मैं पहले देख लेता हूँ। यहाँ एजेंसियाँ आई थी हालांकि, और ये बड़े बड़े पत्थर, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप कितना दर्दनाक ये हादसा है। और इस घर की तस्वीरें हैं, इस होटल की तस्वीरें हैं, ये देखिए सब बर्बाद हो गया है। ये मलबा अंदर घुस चुका है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा आप लगाइए कि किस तरीके से एक तोड़ते हुए आगे गया है, और पूरी तरीके से इस कमरे के अंदर ये गया है। पूरा मलबा इसके अंदर घुसा हुआ है। और ये देखिए, ये पत्थर देख रहे हैं, ये अटका हुआ है। ये पूरा फोर्स के साथ आया था मलबा, तो इसके अंदर जो तमाम चीजें थी, यानी हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं, हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ तक जो सर्च ऑपरेशन है इसके अंदर ऊपर जिस तरीके से सेना और एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन ये पूरी तस्वीरें हैं। धराली में जो हालात हैं उनके जल्द ठीक होने की संभावनाएं कम है, क्योंकि यहां लगभग 30 से 35 फीट तक मलबा जमा है, जिसे हटाना और यहां के लोगों को बचाना सेना की प्राथमिकता बन चुका। पग पग पर जोखिम है, लेकिन सेना ने ठान लिया है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना कर रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत है रुक रुक कर बारिश का होना। धराली ग्राउंड जीरो से संवाददाता राहुल प्रकाश की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, न्यूज़ 24।